जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ही है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और टॉपिक हमारा है मुस्लिम साइंटिस्ट्स। अब हमने मुस्लिम साइंटिस्ट में एक मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ लिया था, जाबिर बिन हयान, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जाबिर बिन हयान जो है उसने केमिस्ट्री के अंदर इन्वेस्टिगेशंस दी, और इसके अलावा उसने वो ईरान में पैदा हुआ, इराक़ के अंदर उसने प्रैक्टिस शुरू की। इसके अलावा उन्होंने फिर कुछ बुक्स लिखी, फेमस बुक्स हमने देखी। उन्होंने कौन कौन सी लिखी हुई? अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात प्लांट्स के बारे में थी, अल हैवान जो थी वो एनिमल के बारे में थी। अब हम नेक्स्ट अगले साइंटिस्ट की तरफ मूव करते हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है अब्दुल मालिक अस्माई। बेटा जो अब्दुल मालिक अस्माई है, अब्दुल मालिक अस्माई का सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 740 to 828। 740 740 से 828 AD आफ्टर डेथ। मतलब आफ्टर डेथ का मतलब है आपको पता ही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद की बात है। इनके अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में पढ़ा। ठीक, और जब इन्होंने एनिमल्स को डिटेल में पढ़ा तो एनिमल्स के ऊपर बुक्स भी इन्होंने लिखी। इन्होंने 4 फेमस बुक्स लिखी, एनिमल्स पर 4 फेमस बुक्स लिखी। एक को नाम दिया है अल अबील, एक को कहा अल खेल, एक को कहा अल वहूश, और एक को कहा खलकल इंसान। जो अल अबील थी वो कैमल के बारे में थी। मतलब इस बुक के अंदर अल अबील के अंदर इन्होंने डिस्कस किया था कि जो कैमल है उसका हैबिटेट क्या है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म किस तरह का है, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस तरह से चलता है, सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर डिस्कस की। अल खेल के अंदर इन्होंने ये जो अल खेल थी इसके अंदर इन्होंने हॉर्स के बारे में डिस्कस किया कि जो हॉर्स होते हैं, हॉर्सेस की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनका इंटरनल मेटाबॉलिज्म क्या है, वो किस तरह से, उनका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है। अल वहूश में इन्होंने एनिमल के बारे में, कैमल और हॉर्स के अलावा जो बाकी एनिमल्स हैं उनका जिक्र इन्होंने किया अल वहूश में कि वो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद खलकल इंसान, ये इन्होंने इंसान के बारे में बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये इन्होंने 4 फेमस बुक्स लिखी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है अबू अली सीना। अब ये जो अबू अली सीना है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 980 to 1037, 980 से लेकर 1037 AD आफ्टर डेथ। कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो मेडिसिन के अंदर जो सर्जरी है, सर्जरी में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सर्जरी की इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाई थी। इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन, मतलब अद्वियात के बानी। सर्जरी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इनको एक अलग नाम दिया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको कहा जाता है एविसीना। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको एविसीना के नाम से बुलाया जाता है, याद किया जाता है। इसके अलावा ही वाज अ फिलोसफर, फ़िलासफ़ी भी जानते थे। फ़िलासफ़र हम किसको कहते हैं कि जिसको अपनी नेशन का भी पता हो और दूसरी नेशंस के तौर तरीके भी पता हो। जैसे इलामा इकबाल हैं, वो भी फ़िलासफ़र थे, उनको पाकिस्तानी कौम के बारे में भी पता था और उनको फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनकी नेशन के बारे में भी पता होता था। इसके अलावा ही वाज अ पोइट, बहुत सारी किताबें भी लिखी उन्होंने। ही वाज अ फिजिशियन, वो एक तबीब भी थे, एक डॉक्टर भी थे। ठीक है, फिजिशियन हम डॉक्टर को कहते हैं। एक होता है फिजिस्ट, एक होता है फिजिशियन। फिजिशियन जो होता है वो डॉक्टर होता है, जो फिजिस्ट होता है वो फिजिक्स पढ़ने वाला होता है। ठीक है, तो ये थे फिजिशियन थे। ही वाज एस्ट्रोनॉमर, मतलब अजराम फल्की, सितारों का इल्म भी ये जानते थे। ठीक है, तो मुख्तलिफ इनकी कंट्रीब्यूशन हैं। अब क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन हैं वो सर्जरी में हैं, इनको मेडिसिन का बानी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो इन्होंने फिर एक बुक लिखी और वो बुक इनकी पढ़ी जाती है, समझी जाती है। बुक इन्होंने लिखी अल कानून फ़ी तिब। जो इनकी बुक थी तिब के ऊपर जो इन्होंने बुक लिखी वो थी अल कानून फ़ी तिब। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर उस बुक को कहा जाता है कानून ऑफ मेडिसिन। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मगरबी ममालिक में उसको कहा जाता है कानून ऑफ मेडिसिन, और वैसे उसका नाम है अल कानून फ़ी तिब। ठीक है,
अब बेटा यहाँ तक हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आ जाता होता है पहले चैप्टर में से कि मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस लिखे, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने करवाई है, अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए तो जिस तरह से मैंने हेडिंग्स के अकॉर्डिंग करवाई है आपने इस तरह से हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस यूनिवर्स के अंदर हमें इंडिविजुअल भी मिलते हैं, इंडिविजुअल का ग्रुप भी मिलता है, पॉपुलेशन भी मिलती है, स्पीशीज़ भी मिलती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप भी हमें मिलता है। अब जो एक इंडिविजुअल है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे करैक्टर हैं, एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर बहुत सारे करैक्टर्स है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता है। अब वो होता किस तरह से है, वो पूरा एक इंडिविजुअल बना कैसे, या अगर लोगों का ग्रुप है, पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन बनी कैसे। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। पहले इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि ये लेवल्स चलते किस तरह से हैं। सबसे जो पहला लेवल होता है वो होता है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल जो होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पता होगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है सब एटॉमिक लेवल। फिर जब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जब मिलते हैं तो फिर एटम बनता है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं एटॉमिक लेवल। ठीक, उसके बाद एटम्स जब मिलते हैं तो एटम्स के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल, तो उस लेवल को हम कह देते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। वैसे तो बेसिकली एटम्स के मिलने से एलिमेंट बनता है। ठीक है, एलिमेंट बनता है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट के बाद भी फिर मॉलिक्यूल ही बनता है, तो हम डायरेक्टली मॉलिक्यूल पे चले जाते हैं। तो एटॉमिक जब एटम्स मिलते हैं तो एटम्स मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनता है और उस लेवल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। फिर जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है ऑर्गेनेली। डिटेल हम इन सब की एक एक करके डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स मिलता तो बनता है ऑर्गेनेली, उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, ऑर्गेनेलीज के मिलने से बनता है सेल, उसको हम कहते हैं सेल लेवल। ठीक है, सेल्स जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, वो सेल्स एक जैसे भी हो सकते हैं, वो सेल्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, वो सेल्स एक टाइप के भी हो सकते हैं और वो सेल्स डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जब वो सेल्स मिलते हैं तो सेल्स के मिलने से बनता है टिश्यू, उसको हम कह देते हैं टिश्यू लेवल। ठीक है, फिर जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं तो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ मिलके एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं ऑर्गन का, और उस लेवल को हम नाम देते हैं ऑर्गन लेवल का। ठीक है, फिर उसके बाद जब ऑर्गन्स मिलते हैं मुख्तलिफ तरह के, जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन्स के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसको हम कह देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, फिर जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल जब मिलता है तो पूरा एक इंडिविजुअल बनता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे एनिमल्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है वो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल बनता है। फिर जब बहुत सारे इंडिविजुअल, एक जैसे इंडिविजुअल जब मिलते हैं, वो जब वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो फिर स्पीशी बनती है, उसको हम कहते हैं स्पीशी लेवल। ठीक है, स्पीशी के बाद जब स्पीशीज़ इकट्ठी होती हैं, एक जैसी स्पीशीज़ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर वो बन जाती है पॉपुलेशन, उसको हम कह देते हैं पॉपुलेशन लेवल। ठीक, बहुत सारी पॉपुलेशंस, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होती हैं तो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के इकट्ठे होने से फिर बनती है कम्युनिटी, उसको हम कह देते हैं कम्युनिटी लेवल। ठीक है, कम्युनिटी लेवल के बाद बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम लेवल। फिर बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलते हैं तो फिर बनता है बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं, दर्जात हैं, ये दर्जात हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि किस तरह से एक पूरा बायोस्फीयर बनता है। डिटेल हम इनकी हर एक की डिटेल हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप वो क्वेश्चन कर सकते हो ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो वो भी आप बता सकते हो। और अगले लेक्चर के लिए आप अगली वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।